हेलो एवरीवन। आज हम मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ बिलीव। खुद के ऊपर विश्वास न होने से लेकर ये जर्नी है कि जब सेल्फ बिलीव और आत्मविश्वास जगा। ये मेन कैरेक्टर अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वोकेबलरी काफ़ी अच्छी है, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लास्ट में इसका पूरा रिवाइज करेंगे और उसके बाद रिवीजन में जो मेन कैरेक्टर्स थे उनकी जो क्वालिटीज है उसको फिर से लिखेंगे ताकि हमारा रिवीजन और हो जाए और साथ में जो भी वर्ड मीनिंग हमने आज सीखे हैं वो देर तक हमें याद रहे। आइए फिर स्टोरी शुरू करते हैं। अर्जुन हैड ऑलवेज बीन द क्विंटेसेंशियल क्विंटेसेंशियल एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट सबसे पहले होता है कि जो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के आगे बोल देता है या ज्यादा बातें करने वाला होता है, मन में बातें छिपा के नहीं रखता, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। इसी का उल्टा हो गया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट होता है जो ज्यादा बातें नहीं करता, अपने में ही खुश रहता है, अपनी कंपनी पसंद करता है। ठीक है, तो एक्सट्रोवर्ट हो गया और एक्सट्रोवर्ट का ऑपोजिट है इंट्रोवर्ट। और यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव क्विंटेसेंशियल। इसकी आप प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हो, क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल सो इसका मीनिंग होता है किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल। इसको आप मॉडल भी बोल सकते हो, मॉडल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। तो एक्सट्रोवर्ट होने का अर्जुन एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमेशा से ही रहा था, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट था। अब कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं, क्या क्या था। फ्रेंडली, आर्टिकुलेट एंड ब्रिमिंग विद सेल्फ एश्योरेंस। फ्रेंडली हो गया जो दोस्त जल्दी बनाता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि जो अपने थॉट्स क्लियर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है, स्पष्ट रूप से बोलने वाला। और ब्रेमिंग मतलब कि भरा हुआ था, किससे? सेल्फ एश्योरेंस से। अब ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, जिसको अपने में बहुत कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है। तो ये सारी उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज है, फ्रेंडली, आर्टिकुलेट एंड ब्रिमिंग। अब एक जैसे ये ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है और पूरा ऊपर तक पानी भरा है, तो हम बोलेंगे ब्रिमिंग विद वाटर, मतलब कि भरा हुआ है ऐसे। और इस पोर्शन को हम बोलते हैं ब्रिम। फिल द वाटर अप टिल द ब्रिम, द ग्लास के ब्रिम तक आप पानी भरिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? ब्रिमिंग विद सेल्फ एश्योरेंस, मतलब कि कॉन्फिडेंस खुद में बहुत ज्यादा था उसको। वाइल हिज चाइल्डहुड फ्रेंड रोहन रिमेन्ड मायर्ड इन सेल्फ डाउट। मायर्ड का मतलब है बीइंग स्टक, अटका हुआ या धंसा हुआ, फंसा हुआ। किसमें? सेल्फ डाउट में, खुद के ऊपर उसको डाउट था, सेल्फ बिलीफ नहीं था। तो उसका जो बचपन का दोस्त था रोहन, वो रहा था हमेशा से ही डूबा हुआ सेल्फ डाउट में। कॉन्स्टेंटली अनश्योर ऑफ हिज ओन एबिलिटीज, हमेशा से ही कॉन्स्टेंटली, लगातार अनश्योर, उसको भरोसा ही नहीं होता था कि उसमें खुद में कितनी काबिलियत है कि नहीं है, ये डाउट होता रहता था उसको। आफ्टर फेलिंग टू मेक एनी रियल प्रोग्रेस इन लाइफ फॉर मंथ्स, महीनों तक फेल मतलब असफल होते हुए कि उसको। अब ये वाला सेंटेंस तो काफी बड़ा है, यहाँ पे भी कॉमा है, फुल स्टॉप यहाँ यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ जाके है, यहाँ तक है, लंबा सेंटेंस है, तोड़ तोड़ के इसको पढ़ेंगे। महीनों तक कोई भी रियल प्रोग्रेस जब उसको लाइफ में नहीं दिखी, असफल रहा कोई प्रोग्रेस देखने में। कंपेयरिंग हिमसेल्फ एंडलेसली टू अदर्स, अपने की तुलना दूसरों के साथ, एंडलेसली मतलब बिना रुके हुए, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इतने टाइम तक कंपैरिजन करता रहा, तुलना करता रहा दूसरों के साथ। हु सीम्ड टू बी मूविंग अहेड, जो उसको लग रहा था कि वो उससे आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ की रेस में उससे आगे बढ़ रहे हैं। रोहन हैड ग्रोन डिस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट, तो रोहन ये सब देखकर कैसा बन गया था? डेस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश या विदाउट होप, जिसमें कि आशा की कमी हो गई है, बहुत सैड फील कर रहा था। कन्विंस्ड दैट ही वॉज अ नॉन एंटिटी with nothing worthwhile to offer the world। और फिर उसके अंदर कैसी फीलिंग आने लग गई थी? कन्विंस मतलब उसने अपने आप को यकीन दिला दिया था कि वो एक नॉन एंटिटी है। नॉन एंटिटी मतलब कि जिसका कोई महत्व नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसकी कोई एंटिटी ही नहीं है। ठीक है, अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड अनइम्पॉर्टेंट। तो ये सोच रहा था कि अब तो मैं बिल्कुल ही एक नॉन एंटिटी बनकर रह गया हूँ, मेरा तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। विद नथिंग वर्थ वाइल मतलब कि कुछ भी वर्थ
जो लायक है वर्ल्ड को ऑफर करने के, उसके काबिल भी नहीं रहा अब तो मैं। मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे बढ़ गए हैं और मुझे सिर्फ असफलता या फेलियर्स ही हाथ लगी है। ये सब आइडियाज उसके मन में आते रहते थे। ही कन्फाइडेड इन अर्जुन वन इवनिंग। कन्फाइड, कन्फाइड इसका मतलब होता है कि किसी को कॉन्फिडेंस में लेना, मन की बात कहना और सीक्रेट शेयर करना, पर्सनल फीलिंग बताना उसको। तो अगर आप भी किसी से अपने मन की बात कह लेते हो, मतलब कि सीक्रेट भी शेयर करते हो या पर्सनल फीलिंग, उसको बोलते हो कि यू कन्फाइडेड इन दैट पर्सन। तो वो भी मन की बात कहता है अर्जुन से एक शाम को। हिज वॉइस लेस्ड विथ डिस्पेयर, और उसकी आवाज में साफ दिख रहा था कि निराशा से भरी हुई थी उसकी आवाज। लेस मतलब पूरी हुई, डूबी हुई थी निराशा में, सैडनेस में। आई फील लाइक आई एम जस्ट ट्रेडिंग वाटर गोइंग नोवेयर। फिर अपने दोस्त को बताता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसके खुद के वर्ड्स हैं, यहां तक ये पूरा बताता है कि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं। अब ये जो है ना, जस्ट ट्रेडिंग वाटर ये एक ईडियम है। और ट्रेड तो मतलब ऐसे होता है चलना, यहाँ पे ट्रेडिंग वाटर का मतलब है कि कोई प्रोग्रेस न करना। इस ईडियम का मतलब क्या होता है? मेकिंग नो प्रोग्रेस, स्टेइंग इन द सेम प्लेस, कि मैं तो बस कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ, मेरी लाइफ कहीं भी नहीं जा रही है। एवरी सेटबैक फील्स लाइक अ ब्लो टू वट एवर लिटिल कॉन्फिडेंस आई हैड लेफ्ट। हर एक असफलता जब मुझे मिलती जा रही है तो लग रहा है कि एक ऐसा झटका मिल रहा है, धक्का लग रहा है कि जितना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बचा भी है वो भी खत्म हो गया। रहा सहा कॉन्फिडेंस भी लग रहा है कि जब सब खत्म हो गया। तो ब्लो का मतलब हो गया एक तरीके का शॉक, सडन शॉक और सेटबैक। तो ये सब तो उसका फ्रेंड रोहन बोल रहा है। अर्जुन, सेंसिंग हिज फ्रेंड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग इन टू डिस्पोंडेंसी। अब ये सेंटेंस को ध्यान से समझिए। अर्जुन ये सेंस करते हुए, समझते हुए कि उसका फ्रेंड जो है, गिविंग इन होता है हथियार डाल देना, हार मान लेना, और डिस्पोंडेंसी इसका मतलब यही है सेम, होपलेसनेस। यहाँ हमने पढ़ा था ना यही वाला वर्ड, देखिए यहाँ पे डिस्पोंडेंट। ठीक है, तो जो डिस्पोंडेंट था वो तो यहाँ पे एडजेक्टिव था, डिस्पोंडेंट। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं आगे, देखिए डिस्पोंडेंसी ये नाउन फॉर्म है उसी की, और इसका मतलब हो गया निराशा, अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस। कि अर्जुन ने सेंस किया कि उसका दोस्त तो निराशा के बिल्कुल वर्ज, बॉर्डर लाइन पर है। ऑन द वर्ज मतलब कि बिल्कुल वेरी क्लोज टू समथिंग उसको बोलते हैं। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, वो बस रोने ही वाला था। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, उसका दिवालिया निकलने वाला था, सारे पैसे डूबने वाले थे। तो ऑन द वर्ज हो गया बिल्कुल कगार में होना, बिल्कुल बॉर्डर लाइन में होना, किसी के बहुत ही क्लोज होना। तो ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग इन, की वो तो बस अब हथियार डालने वाला है, हार मानने वाला है निराशा की वजह से। तो अर्जुन ने, उसके बचपन के दोस्त ने ये सेंस कर लिया, समझ लिया। रिजॉल्व, तो उसने रिजॉल्व लिया, एक पक्का इरादा किया, नॉट टू लेट हिम वॉलो इन दिस पिट ऑफ नेगेटिविटी। वॉलो इन इसका मतलब है डूबे रहना, ये फ्रेजल वर्ब है। टू वॉलो इन सेल्फ पिटी मतलब कि खुद की ऊपर मतलब दया दिखाते रहना, उसमें डूबे रहना। तो यहाँ पे वॉलो इन क्या है? पिट ऑफ नेगेटिविटी। ये भी एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि जिसमें नेगेटिव थिंकिंग आती है हमारे मन में हमेशा। तो उसने तो रिजॉल्व लिया, अर्जुन ने रिजॉल्व लिया कि वो अपने दोस्त को इस गहरी नकारात्मकता के गड्ढे से बाहर निकालेगा, इसमें डूबे नहीं रहने देगा। ठीक है, तो अगर कोई वॉलो इन नेगेटिविटी होता है, उसका मतलब हो गया कि वो एक अनप्लेजेंट स्टेट में रहता है, डूबा रहता है, और चेंज करने की फिर कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसकी थिंकिंग पूरी नेगेटिव हो गई है। ओवर द फॉलोइंग मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में, अर्जुन बिकेम रोहन्स स्टेडफास्ट मेंटोर। ठीक है, तो मेंटोर मतलब कि उसका गाइड बन गया, मतलब रास्ता दिखाने वाला। और स्टेडफास्ट एक एडजेक्टिव है। कैसा मेंटोर बना? स्टेडफास्ट, जो कि बहुत ही फर्म है और जो सपोर्ट करता है अटल रहकर। ठीक है, चेंज नहीं होता, तो स्टेडफास्ट मेंटोर बन गया। यूजिंग अ वेल राउंडेड अप्रोच। अ वेल राउंडेड अप्रोच ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है बैलेंस्ड अप्रोच या कंप्लीट मेथड।
और क्या था इसकी अप्रोच में? टू रिवाइव हिज फ्लैगिंग कॉन्फिडेंस। रिवाइव मतलब फिर से जान डालना किसी चीज में, और फ्लैगिंग का मतलब होता है वीक पड़ रहा हो जो, वीकनिंग भी बोल सकते हैं उसको, वीकनिंग मतलब कमजोर पड़ता हुआ जो उसका आत्मविश्वास था, उसको रिवाइव करने का उसने फैसला किया, उसका मेंटोर बन के, गाइड बन के। ही एनकरेज रोहन टू एम्ब्रेस अ ग्रोथ माइंडसेट। उसने रोहन को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो अपनाएगा, अपनी थिंकिंग चेंज करेगा सबसे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ही ये होता है बिलीव दैट एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड थ्रू एफर्ट। ऐसा वाला माइंडसेट डेवलप करो कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम भी सारी एबिलिटीज डेवलप कर सकते हो, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। अर्जिंग हिम टू व्यू सेटबैक्स एट स्टेपिंग स्टोन्स। और उससे ये अर्ज करते हुए, आग्रह करते हुए कि हर एक असफलता को वो देखेगा, व्यू करेगा स्टेपिंग स्टोन्स की तरह। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब एक ईडियम है ये, इसका मतलब है सफलता की सीढ़ी जो आपको हेल्प करती है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, प्रोग्रेस करने में आपकी हेल्प करती है। रादर देन रोड ब्लॉक्स, बजाय इसके कि वो उन सेटबैक्स को रोड ब्लॉक की तरह देखे। तो रोड ब्लॉक तो वही हो गया ऑब्स्टिकल्स या बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स जो कि बाधाएं बन जाती हैं, रुकावट बन जाती है। इस तरीके से वो नहीं देखेगा असफलता को, उनको स्टेपिंग स्टोन्स की तरह देखेगा। दे प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज रेगुलरली, वर्कड on his communication skills and refined his body language until his former hesitation gave way to a visible sense of poise. मॉक इंटरव्यूज तो वही होगा कि जैसे कि प्रैक्टिस इंटरव्यूज उन्होंने इकट्ठे प्रैक्टिस किए, और कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के ऊपर भी काम किया। रिफाइन मतलब और भी सुधारना, रिफाइन को ऐसे भी बोल सकते हो पॉलिश्ड, सुधारना, इम्प्रूव करना। बॉडी लैंग्वेज, कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, बैठना है, चलना है। अनटिल, जब तक उसकी पहले वाली हेजिटेशन, एक तो होता है फॉर्मर, जैसे हम किसी दो चीज की बात कर रहे हैं एक सेंटेंस में, ठीक है, तो फॉर्मर हो जाएगा पहले वाला, और दूसरा वाले को बोलेंगे लैटर, लैटर बाद वाला। तो फॉर्मर मतलब जो हमने अब तक की उसकी हेजिटेशन की बात करी, उसकी घबराहट झिझक की बात करी, मतलब तब तक वो ये प्रैक्टिस करते रहे जब तक कि उसकी पहले वाली हेजिटेशन, झिझक न बदल गई एक विजिबल, जो सबको नजर में आ रही है, सेंस ऑफ पॉइज। पॉइज का मतलब होता है ग्रेस और कंपोज्ड बिहेवियर, काम एंड कंपोज्ड बिहेवियर, ठीक है, संतुलित उसका बिहेवियर, कि जब उसमें बिल्कुल भी सेल्फ डाउट न रहे। तो जब तक अर्जुन ने ये नहीं देख लिया कि उसके फ्रेंड में इतना चेंज आया, तब तक वो उसको प्रैक्टिस कराता रहा। अर्जुन ऑल्सो नज्ड हिम टूवर्ड अपस्किलिंग। नज्ड जो है वो एक वर्ब है, इसका मतलब है कि जेंटली एनकरेज्ड समवन टूवर्ड समथिंग। तो किसी भी को थोड़ा हल्का फुल्का प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना। तो अर्जुन ने उसको नज किया कि वो अपने स्किल्स बढ़ाए, अपस्किल करे। तो अपस्किलिंग जो है उसका मतलब होता है लर्निंग न्यू स्किल्स टू इम्प्रूव केपेबिलिटी, ताकि आपकी जो भी क्षमताएं हैं वो और बढ़े, कि वो इस पर भी फोकस करे। अब क्या क्या है वो, जैसे पिकिंग अप न्यू कोर्सेज टू मेक हिम मोर केपेबल, और नए नए कोर्सेज ज्वाइन करे ताकि कुछ नया सीखने के लिए मिले, उसकी कैपेबिलिटीज बढ़े। वाइल कंसिस्टेंटली रिमाइंडिंग हिम दैट हिज वर्थ वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन वट अदर्स थॉट ऑफ हिम। और उसको ये भी याद दिलाता रहा उसका फ्रेंड, वाइल कंसिस्टेंटली, लगातार ये याद दिलाते हुए, रिमाइंड कराते हुए मतलब याद दिलाना, कि उसकी जो सेल्फ वर्थ है, उसकी कीमत है, उसकी योग्यता है, वो डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। खुद को उसको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेना, लेके आना चाहिए कि इसकी परवाह ना करे दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बस अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाता रहे, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करता रहे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये एक ईडियम है, इसका मतलब है कि जो भी बड़े बड़े काम होते हैं उनको फिनिश होने में समय लगता है। इम्प्रूवमेंट और जो भी होती है अचीवमेंट्स होती हैं, दे टेक टाइम। तो रोम वॉजन बिल्ट इन अ डे। अर्जुन वुड ऑफन से,
अक्सर अर्जुन ये बोला करता था कि मेहनत करते रहो, जो भी रिजल्ट होगा वो धीरे धीरे दिखने लग ही जाएगा। बट ब्रिक बाय ब्रिक, मतलब तुरंत आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन कैसे दिखेगा? ब्रिक बाय ब्रिक। ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप। यू आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप जब इतना सारा चेंज ले रहे हो, लेकर आ रहे हो, अपने में एफर्ट कर रहे हो, तो आप अपना ही एक और भी बेहतर रूप बना रहे हो। वर्जन हो गया अपना ही रूप। स्लोली बट श्योरली रोहन बिगैन टू शेड हिज इनहिबिशन। धीरे धीरे लेकिन श्योर तरीके से, बेशक होना ही था क्योंकि जब वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो स्लो हुआ लेकिन सचमुच में हुआ। रोहन ने शुरू किया, शेड मतलब उतार फेंकना, और इनहिबिशंस इसका मीनिंग होता है जो भी झिझक थी, शर्म थी उसके अंदर, उसको उतार फेंकना। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक फ्रेज है, शेडिंग वंस इनहिबिशंस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि टू स्टॉप फीलिंग नर्वस, टू स्टॉप फीलिंग शाय। रोहन बिगैन टू शेड हिज इनहिबिशन, अपनी झिझक छोड़ दी उसने धीरे धीरे, एंड अ फ्रेश सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ स्टार्टेड टू शो इन हिज डिमीनर। डिमीनर का मतलब होता है द वे अ पर्सन बिहेव्स और प्रेजेंट देमसेल्फ, जो उसका व्यवहार, बिहेव करने का तरीका है। तो एक फ्रेश सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ दिखने लग गई कि धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। 6 months later, अब 6 महीने लग गए। रोहन वॉक्ड इनटू एन इंटरव्यू रूम विद हिज हेड हेल्ड हाई। हेड हेल्ड हाई, इस फ्रेज का मतलब होता है कि विद प्राइड एंड कॉन्फिडेंस, पूरे के पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ। 6 महीने के बाद जब रोहन इंटरव्यू रूम में गया, तो वो पूरे प्राउड फील करके गया, कॉन्फिडेंस के साथ किया। एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज विद क्लैरिटी एंड कन्विक्शन, इस बार जो भी क्वेश्चन उससे पूछे गए, उसने उसके आंसर्स, अपने आइडियाज, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस मतलब क्लियरनेस के साथ और फर्म बिलीफ के साथ, जो वो बोल रहा है उसमें उसको पूरा विश्वास है, इसके साथ उसने एक्सप्रेस किए, स्पष्टता और दृढ़ता के साथ। दैट वुड हैव बीन दैट वुड हैव सीम्ड इम्पॉसिबल बिफोर, जो कि पहले लगता बिल्कुल इम्पॉसिबल, कि ये तो हो ही नहीं सकता। पहले तो ये हमेशा उसे असंभव ही लगता। When the offer letter finally arrived, he felt an overwhelming, overwhelming sense of relief and pride. फाइनली जब उसको नौकरी का ऑफर लेटर मिला, फाइनली मतलब आखिरकार, उसको लगा एक ओवरवेलमिंग सेंस, मतलब ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ समथिंग, इस फ्रेज का मतलब होता है इंटेंस फीलिंग ऑफ समथिंग, कि एक आपको बहुत कुछ इमोशंस जागते हैं आपके अंदर। तो ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ क्या? रिलीफ और प्राइड। एक तो उसने राहत की सांस ली, ठीक है, चैन की सांस, और प्राइड, गर्व भी उसको हुआ। नॉट मियरली फॉर लैंडिंग अ गुड जॉब, केवल इसके लिए नहीं, मियरली मीन्स ओनली या केवल, कि उसको एक अच्छा जॉब मिला है, लैंडिंग अ गुड जॉब, बट फॉर हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ फ्रॉम विद इन। लेकिन उसको ज्यादा रिलीफ और प्राइड इससे महसूस हुआ कि पूरा का पूरा चेंज, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज आ गया है उसमें, और वो भी अंदर से, मतलब एक डिफरेंट पर्सनैलिटी वो बन गया है, अंदर से उसने खुद को बदल दिया है। ही कॉल्ड अर्जुन इमीडिएटली, तुरंत उसने अर्जुन को बुलाया। हिज वॉइस चोक्ड विथ ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुलनेस, किसी के प्रति कृतज्ञता, आभार व्यक्त करते हो। और चोक होता है जैसे कि बिल्कुल जब आपसे बोला ही ना जाए, आप इतने इमोशनल हो जाओ कि आपकी वॉइस ही ना निकले। हिज वॉइस चोक्ड विद ग्रैटिट्यूड। और फिर उसने क्या बोला? यू डिडंट जस्ट हेल्प मी गेट अ जॉब, यू हेल्प मी रीडिस्कवर माई सेल्फ। तो रीडिस्कवर का मतलब ये हो गया फिर से खोजना, फिर से ढूंढना, या फिर से किसी को पहचानना। आपने केवल एक नौकरी पाने में मेरी मदद नहीं करी, बल्कि आपने मेरी मदद अपने आप को फिर से खोजने में, फिर से पहचानने में भी करी। मुझे पता ही नहीं था कि मुझ में भी इतनी कैपेबिलिटी है। तो ये उसने अपने फ्रेंड को बोला। देयर फ्रेंडशिप forged in hard times, forged in hard times, इसका मतलब होता है कि जो कि मुश्किल टाइम पर और भी बेहतर बनी, या और भी स्ट्रांग बनी, और भी स्ट्रेंथन हुई।
मुश्किल टाइम पे उनकी दोस्ती और भी मजबूत बनी एंड स्ट्रेंथेंड बाय अनवेवरिंग सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट, ऐसा सहारा जो कि अनवेवरिंग है, अटूट है, कांस्टेंट है, स्टेडी है, डगमगाता नहीं है, ऐसा सपोर्ट स्टूड एज प्रूफ दैट ट्रू फ्रेंडशिप इजंट अबाउट ग्रैंड जेस्चर्स। की जो सच्ची दोस्ती है, इसका एक प्रूफ था, प्रमाण था कि जो सच्ची दोस्ती है वो सिर्फ ग्रैंड जेस्चर्स, इसका मतलब है बड़े बड़े दिखावे, बिग इम्प्रेसिव एक्शंस मेंट टू शो समथिंग, कि बड़े बड़े आप दिखावे करो इसके बारे में नहीं है। इट इज अबाउट वॉकिंग अलोंगसाइड समवन until they can finally stand on their own 2 feet। बल्कि सच्ची दोस्ती तो ये है कि आप एक दूसरे के साथ चलते हो, अलोंग साइड, साथ साथ तब तक चलते हो जब तक कि दूसरा आपका फ्रेंड जिसमें कि थोड़ी कमी है या आप सोचते हो कि वो और उसमें सुधार आ सकता है, वो खुद ब खुद आत्मनिर्भर न बन जाए। टू स्टैंड ऑन वंस ओन फीट और ओन 2 फीट, ये एक इडियम है, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट बन जाना, आत्मनिर्भर बनना। तो पूरी स्टोरी का मॉरल यही है कि जो भी ट्रू फ्रेंडशिप है वो ग्रैंड जेस्चर्स, बड़े बड़े दिखावों से नहीं बनती है, बल्कि किसी पे तब तक विश्वास करने, बिलीव करने से बनती है जब तक वो खुद अपने पे बिलीव ना कर सके, मतलब कि बिलीव ना करने लग जाए और इंडिपेंडेंट थिंकर ना बन जाए, जो कि हमने स्टोरी में भी पढ़ा। इस पूरी स्टोरी का एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट में वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, प्रोनाउंसिएशन है और पूरा डिटेल में लिखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो वीडियो पॉज करके। और अभी जाइएगा नहीं, एक बार हम क्विकली दोनों फ्रेंड्स की जो भी क्वालिटीज थी वो रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए वोकैबुलरी का। तो आइए यहाँ पे है, शुरू करते हैं। अर्जुन के लिए जो एडजेक्टिव्स हम यूज कर सकते हैं, जो कॉन्फिडेंट दोस्त था जिसमें काफी आत्मविश्वास था, क्या क्या बोल सकते हैं? क्विंटेसेंशियल, ये हमने पहले पढ़ा था, मतलब कि परफेक्ट एग्जाम्पल या मॉडल ऑफ समथिंग, बीइंग द परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, क्विंटेसेंशियल एडजेक्टिव है ये। फिर है फ्रेंडली, आर्टिक्यूलेट, ब्रिमिंग विद सेल्फ एश्योरेंस और स्टेडफास्ट, अपने दोस्त के लिए वो अटल बन के, फर्म बन के खड़ा रहा। अब है रोहन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव। पहले तो हम बात करते हैं बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, जब उसमें चेंजेस नहीं आए थे तो कैसा था वो? मायर्ड इन सेल्फ डाउट, मतलब कि खुद के ऊपर शक इसमें घिरा हुआ था, डिस्पोंडेंट, निराश था, सैड था। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? ही हैड अ विजिबल सेंस ऑफ पॉइज, मतलब पूरे क्लियर तरीके से दिखने वाला कॉन्फिडेंस उसमें आ गया था, जो कि नोटिस नोटिस में सबके आ रहा था। तो यही थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आपके लिए अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज कमेंट लिख के जरूर बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।